धोरा इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी और इंडो कोरिया समकालीन कलाकार समूह के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम हरासर हवेली में चल रहा है। इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम के दूसरे दिन मंगलवार को कोरियन कलाकारों के साथ भारतीय कलाकारों ने दोनों ही देश की संस्कृति को दर्शाते चित्र बनाए। वहीं कलाकारों ने शाम को रायसर में यहाँ के वातावरण और कला संस्कृति से रूबरू होने के साथ रेगिस्तानी धोरों पर राइडिंग का आनंद भी लिया। प्रदर्शनी का समापन 5 नवंबर बुधवार की शाम कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी के साथ होगा। यह प्रदर्शनी लालजी होटल के सामने नागरी भंडार कला दीर्घा में आयोजित की जाएगी। कौन करिए ठीक है, बस ओवर हो जाएगा। जी सर, साउथ कोरिया से भी कुछ लोग आए हैं, देश से भी लोग आए हैं। किस तरह की आर्ट है और क्या विभिन्नताएं देखी जाती है? ये से आर्ट सिंपोजियम इंटरनेशनल आर्ट सिंपोजियम है जो इंडो कोरियन दोनों कंट्रीज के साथ में इसका कार्यक्रम हो रहा है। और सौभाग्य की बात है कि इस बार ये बीकानेर में हो रहा है। बीकानेर के कलाकारों ने विशेष आग्रह किया, जिसकी वजह से यहाँ की जो संस्था है धोरा इंटरनेशनल, उसके सहयोग से। साउथ कोरिया की क्या आर्ट है, किस तरह से विविधता है? जिस तरह से हमारे देश में ट्रेडिशनल है और कंटेम्प्रेरी मॉडर्न है, वैसे ही साउथ कोरिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल आर्ट है और इसके साथ में मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों आर्ट्स जो हैं, दोनों जगह से हम देखें तो अपनी अपनी स्थिति में अपना वैयक्तिक प्रभाव रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्ट में कलर ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़ों में भी बहुत कलर होते हैं, लोक जीवन में भी बहुत कलर होते हैं, तो इसलिए कलर का हमारा विशेष महत्व रखते हैं। वहाँ उनके यहाँ अगर आप वहाँ कोरिया में आप घूमेंगे तो मैक्सिमम लोग काले या सफ़ेद कपड़े ही पहने हुए मिलेंगे, और अपने यहाँ बाजार में घूमेंगे तो काले और सफ़ेद बहुत नहीं के बराबर मिलेंगे। तो ये फ़र्क जिस तरह से जीवन में है, आर्ट में। इंटरनेशनल सिंपोजियम हो रही है, कोरिया से कितने कलाकार आए हैं? और फिलहाल 7 कलाकार हैं कोरिया के, और ये हर दूसरे साल होता है इंडिया में, और उसके बाद 1 साल
कोरिया में होता है, दूसरा साल में होता है। ठीक है, नाम बताओ। नाम बताओ। आपका नाम बता दीजिए। विद्यासागर उपाध्याय, जयपुर से। बेस्ट आर्टिस्ट हम लोग यहाँ बीकानेर हमारा अकेडमी ऑफ विजुअल मीडिया और कोरियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सोसाइटी हम आर्ट इंटरेक्शन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं और इस बार डोरा इंटरनेशनल ने हमें बीकानेर इनवाइट किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। कोरियन आर्टिस्ट भी बहुत खुश हैं। यहाँ का कल्चरल, यहाँ का वार्म हॉस्पिटलिटी और ये आर्टिस्ट कैंप जो हुआ है ये बहुत ही शानदार आर्टिस्ट कैंप हुआ है। किस तरह का संदेश दे रहे हैं इन आर्ट के थ्रू? जी, किस तरह का संदेश दे रहे हैं आप? संदेश ये दे रहे हैं कि एक कंट्री और दूसरे आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते हो, लेकिन वो उनकी भाषा से, रंगों से और अपने एक्सप्रेशन से वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और ये एक बॉन्ड है, एक कंट्री का दूसरे कंट्री का के साथ भी और एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ भी एक रिश्ता है हमारा मजबूत बनाने का एक प्रयास है और अपने देश की संस्कृति को बाहर दिखाने का भी एक बीकानेर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। तो ये कितने लोग कलाकार हैं? हमारे ये 7 कोरियन आर्टिस्ट आए हैं और 19 वैसे टोटल जो पार्टिसिपेशन है पेंटिंग्स है वो 14 कोरियन आर्टिस्ट के हैं और 19 इंडियन आर्टिस्ट के हैं। जिस तरह से ये आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम हो रहा है, इससे आम जनता को और सरकार को क्या बेनिफिट मिलता है? सरकार को बेनिफिट का तो हम क्या बोले लेकिन एक इंसान का इंसान के साथ जो जुड़ाव है, एक दूसरे को समझने की जो प्रवृत्ति है कि अपने जैसे एक घर से बाहर जाके दूसरे घर में का आनंद लेना, वो बात है कि जो लोग यहाँ आए हैं और हम लोग फिर हम भी जाते हैं कोरिया इनके पास, तो वो एक जो एक दूसरे के देश की कला को, संस्कृति को, एक दूसरे के खाने को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों की भावनाओं को समझने का जो मौका मिलता है वो एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। सबके लिए ही बहुत अनोखा और अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। हमारा सवाल ये इसलिए भी है कि आर्ट एंड कल्चर को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, जी जी, इसलिए वो जो प्रोत्साहन करती है जी, तो कोई ना कोई उनका भी एक रीजन रहता है। हाँ, रीजन देखिए, आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। मैं तो कहती हूँ जितना दे रहे हैं वो बहुत कम है। क्योंकि आपने देखा, आपके यहाँ हम अभी भी फोर्ट देखने गए हैं, पैलेसेस देखने गए हैं, सब क्या है, दे आर पार्ट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर। ये पार्ट ऑफ एक सोसाइटी का एक बहुत अटूट हिस्सा है। इसके बिना सोसाइटी तो बिल्कुल, आप सोच के देखिए कि ये जो आपके यहाँ जालियाँ बनी हुई हैं, जगह जगह आपकी चित्रकारी है, इसके बिना आपका बीकानेर क्या लगेगा? तो ये रंग है, ये तो हमारी लाइफ में एक रंग भरते हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम रश्मि खुराना, मैं दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।